हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्यम पीसीएस। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, जेपीएससी मेंस का हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज है 7 जनवरी 2025 और आज का टॉपिक है पेपर 4 से जुड़ा हुआ। पेपर 4 में आप सभी को पता है कि पॉलिटी का पार्ट है और इसके साथ ही साथ आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो ये दोनों पोर्शन के एक एक टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो दिया जाएगा। क्वेश्चन देने के बाद जो है आपको उसका आंसर लिखना है अपने अकॉर्डिंग और फिर जो है उसका प्रॉपर चेकिंग होगा और उसके बाद डिस्कशन होगा, जिसमें वो सारे फैक्ट्स, सारे डेटा और जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है एक इफ़ेक्टिव आंसर राइटिंग के लिए, वो सारी चीज़ें शेयर की जाएंगी। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं जेपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के थ्रू, तो जुड़ सकते हैं। और क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो टॉपिक्स हैं वो है फंडामेंटल राइट्स, जो आपका पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स और इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा आप लोगों को। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो टॉपिक है वो है यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड पीएमओ, जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ठीक है, तो ये जो है तीन जो पॉइंट्स है, इसके ऊपर आज का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट का चर्चा होगा। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके 2 पोर्शन हम लोग कर चुके हैं, 2 टॉपिक्स कर चुके हैं। हालांकि कोई अगर अभी जुड़ता है तो उसे संडे को एक्स्ट्रा क्लास दे करके जो है वो टॉपिक सारे क्लियर करा दिए जाएंगे। तो यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं डेली मेंस आंसर राइटिंग के साथ और अपनी जो मेंस आंसर राइटिंग है उसकी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं और 14th जेपीएससी के लिए अपना सिलेक्शन चाहते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं और अपने मेंस आंसर राइटिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये जो हमारा नंबर है इससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपका कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन जो है आपको सारा इन्फॉर्मेशन है वो व्हाट्सएप पर ही शेयर कर दिया जाएगा, तो आपको किसी भी तरीके का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है, आज है 7 जनवरी, तो 7 जनवरी के टॉपिक्स मैंने आप लोगों के सामने बता दिए हैं। और इसका जो क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा, तो टेलीग्राम में ज़रूर हमारे ग्रुप के साथ जुड़े और इसके साथ ही साथ जो है वहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग रिलेटेड जो आप आंसर लिखेंगे वो भी जो है हमें सेंड कर सकते हैं और फिर उसका प्रॉपर एवेल्यूएशन होगा और उसके आधार पर जो आपका गाइडेंस है, आपको जो गाइडेंस है वो दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो है 2 वे कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, मतलब कि आपकी जो क्वेरी है वो प्रॉपर सुनी जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि जो है आप वही चीज़ सुनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस उतना ही नहीं, आपका भी कोई क्वेरी है, आपका कोई व्यू पॉइंट है, वो भी हम लोग मेंस आंसर राइटिंग के लिए ज़रूर लेंगे। क्योंकि क्या होता है कि मेंस आंसर राइटिंग में जो है आपका व्यू पॉइंट कुछ और हो सकता है और दूसरे स्टूडेंट्स का व्यू पॉइंट कुछ और हो सकता है। ऐसे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक सही आंसर का फॉर्मेट जो है आप लोगों को दिया जाए। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से जो है आपका पूरा मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चलेगा। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। 15 जनवरी तक अभी नॉमिनल फ़ी रखा गया है, 15 जनवरी तक नॉमिनल फ़ी रखा गया है। और जिस फ़ी पे हम लोग अभी आंसर राइटिंग करा रहे हैं, इस फ़ी पे अभी कोई भी जो है आंसर राइटिंग आपको नहीं कराएगा। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, और जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कराता हूँ या फिर जो रिसर्च मैं आप लोगों को करके देता हूँ, वो रिसर्च अभी मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ जानते हुए जो है आप निश्चित रूप से हमसे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने मेंस आंसर राइटिंग को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और 14th जेपीएससी के लिए अपने जो एक सीट है वो कंफर्म कर सकते हैं। आप सभी को पता है 13th जेपीएससी का जो रिजल्ट है मेंस का पेंडिंग है, क्योंकि जेपीएससी में चेयरमैन की अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। तो जैसे अपॉइंटमेंट हो जाएगा वैसे 13th जेपीएससी तो क्लियर होगा ही, लेकिन 14th जेपीएससी का नोटिफिकेशन भी आने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो बेटर यही होगा कि आप सभी लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें और अभी से जो है मेंस आंसर राइटिंग के लिए जुड़ जाएं। क्योंकि पीटी जो लोग मेंस एक बार निकाल चुके हैं या फिर वैसे लोग जो पीटी जो है 1-2 बार निकाल चुके हैं लेकिन मेंस के लिए अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे, तो वैसे लोग जो है ज़रूर जुड़े ताकि उनका जो है आगे का रास्ता और भी ज़्यादा क्लियर हो सके।
चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जहाँ पर से आप लोगों को क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है और उसके बाद जो है डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं बाय पेइंग आवर फ़ी। और वो फ़ी जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, 600 रुपये पर मंथ हम लोगों ने रखा है, जिसमें आपको हर वीक 5 टेस्ट मिलेगा, और अगर पूरे महीने में बात करते हैं तो 20 टेस्ट मिलेगा। हर दिन जो है आंसर राइटिंग का प्रोग्राम होगा। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।